नमस्कार दोस्तों। हमारी दुनिया बहुत सी रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया गया है, लेकिन कई रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बन जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डैन कोपर के ऐसे ही चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। एफबीआई और बहुत सी जांच एजेंसियों ने इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से भी ज्यादा का समय खर्च कर चुके, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। 24 नवंबर 1971 का दिन था जब डीन कूपर नाम के व्यक्ति ने अमेरिका राज्य के ओरेगोन में पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर वॉशिंगटन राज्य के एक शहर सिएटल जाने का एक तरफ का टिकट खरीदा। काउंटर पर खड़े स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं थी। अमेरिकी इतिहास की सबसे पेचीदा वारदात को अंजाम देने वाला है और इसका सुराग 52 साल बाद नहीं लग सका। डीन कूपर कम बोलने वाला लगभग 40 साल की उम्र का व्यक्ति था, जिन्होंने सफेद शर्ट और काली टाई के साथ सूट पहन रखा था। उन्हें देखकर किसी बिजनेसमैन जैसा लगता था। जहाज में बैठकर उन्होंने अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। इस जहाज में कूपर के अलावा 36 यात्री थे। जहाज उड़ान भरे लगभग 3 बजे डीन कूपर ने एक एयर होस्टेज को बुलाया और उसके हाथ में एक नोट थमा दिया। हैरान परेशान होस्टेज ने ऐसा किया तो डीन कूपर ने एक ब्रीफकेस को हल्का सा खोलकर अंदर की एक झलक दिखाई। होस्टेज को केवल यही नजर आया कि इस ब्रीफकेस में कुछ तो लाल तार और रंग की स्ट्रिक मौजूद थी। यह बम था या कुछ और, कोई नहीं जानता। जुर्म की दुनिया की यह रहस्यमयी पहेली अभी भी कानून लागू करने वाली संस्थाओं के लिए एक सवालियत निशान की तरह मौजूद है, जिसे एफबीआई आज तक हल नहीं कर सकी। इस पेचीदा वारदात का दिलचस्प पहलू यह है कि डीन कूपर ने जो डीबी कूपर के नाम से भी मशहूर हुए, इस वारदात के दौरान अकेले एक यात्री विमान को हाईजैक किया। स्टाफ को बंधक बनाकर वह 2 लाख की रकम मिलने के बाद उड़ान के दौरान जहाज में ऐसे गायब हुए कि आज तक पूछा जाता है कि डीन कूपर को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। कूपर ने होस्टेज को अपनी मांगे लिखवाई, जिसके अनुसार $2 लाख पैराशूट दिए जाने थे। कूपर की ओर से पैसों के बारे में एक खास मांग की गई। इस रकम में केवल $20 के नोट ही शामिल किया जाना था। हाईजैकर ने यह भी बताया कि उसको जो नोट दिए जाने वह एक सीरीज के ना हो, यानी उसका सुराग लगाना आसान ना हो। कूपर ने नोट में लिखा कि अगर उसकी मांगे ना मानी गई तो वह जहाज के यात्री और स्टाफों को समेत बम से उड़ा देगा। होस्टेज ने यह संदेश पायलट तक पहुंचाया तो थोड़ी देर बाद इंटरकॉम पर आवाज गूंजी कि जहाज एक तकनीकी खराबी के कारण लैंड करने वाला है। जहाज पर सवार यात्रियों को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। जहाज नीचे उतरने से पहले ही अधिकारियों को हाईजैकिंग की सूचना मिल चुकी थी। पुलिस और एफबीआई इस सोच में पड़ गई कि हाईजैकर ने पैसों के साथ पैराशूट क्यों मांगा है। हाईजैकर ने पायलट को चेतावनी दे रखी थी कि जहाज को ऐसी जगह रोका जाए जहां बाहर से रोशनी की व्यवस्था हो और अंदर की रोशनी कम कर दी जाए ताकि बाहर से कोई अंदर न देख सके। कूपर ने धमकी दी थी जहाज के पास कोई गाड़ी या व्यक्ति आया तो जहाज उसको धमाके से उड़ा दिया जाएगा। अधिकारियों ने एयरलाइंस के अध्यक्ष को फोन किया, जिसने कहा कि हाईजैकर की मांग मान ली जाए। बम के खतरे को ध्यान में रखकर अधिकारियों ने फैसला लिया कि यात्रियों की जान बचाने को पहले प्राथमिकता दी जाए। एयरलाइंस का एक कर्मचारी पैसे लेकर जहाज के पास पहुंचा और फ्लाइट अटेंडेंट के जहाज की सीढ़ी नीचे की। पहले 2 पैराशूट पकड़ाए गए और फिर एक बड़े बैग में पैसे। अपनी मांगे पूरी हो जाने के बाद कूपर ने 36 यात्रियों को एक फ्लाइट अटेंडेंट को रिहा कर दिया, जो जहाज से उतर गए। कूपर ने जहाज में मौजूद 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट, एक फ्लाइट इंजीनियर को रिहा नहीं किया और आदेश दिया न्यू मैक्सिको सिटी की ओर उड़ा लिया जाए। जहाज का सारा स्टाफ कॉकपिट में ही मौजूद था। कॉकपिट से बाहर कूपर ने पायलट को निर्देश दिया कि वह जहाज का 150 नॉट की रफ्तार में 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाए। अभी दोबारा उड़ान को 20 मिनट ही हुए थे। कॉकपिट में लाल रंग की बत्ती रोशन हुई। इसका मतलब था कि किसी ने जहाज का दरवाजा खोल दिया। पायलट ने इंटरकॉम पर कूपर को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, तो कूपर ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं। यह अंतिम शब्द थे जो उसे रहस्यमयी हाईजैकर ने कहे। इसके बाद वह गायब हो गया। समझा जाता है कि कूपर पैराशूट की मदद से पैसों समेत जहाज से छलांग लगा चुका था। बाद में यह बात समझ आई कि उसने $20 के नोट ही क्यों मांगे थे, क्योंकि इस तरह की रकम का कुल वजन 21 पाउंड बनता है। अगर इससे कम डॉलर की रकम होती तो वजन अधिक होता और छलांग लगाना जानलेवा साबित हो सकता था। अगर अधिक बड़ी रकम होती तो वजन कम होता, लेकिन उसका इस्तेमाल करना खतरे से खाली न होता। हालांकि एफबीआई ने होशियारी की और उन नोटों पर कोड लेटर एल मौजूद था, लेकिन यह सवाल भी पैदा होता है कि अगर
कि अगर अधिकारियों को कूपर की ओर से पैराशूट मांगे जाने पर शक हुआ था तो उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सच्चाई यह है कि पुलिस ने जहाज को पीछा करने की योजना बनाई थी। पहले F-106 जहाज इस्तेमाल करने का सोचा गया था, लेकिन यह तेज रफ्तार लड़ाकू विमान इतनी कम रफ्तार पर नहीं उड़ सकते जिसकी मांग कूपर ने की थी। इसलिए इंटरनेशनल गार्ड से T-33 जहाज का अनुरोध किया गया, लेकिन जब यह जहाज हाईजैक होने वाले यात्री विमान तक पहुंचते कूपर छलांग लगा चुका था। यात्री विमान तो सुरक्षित उतर गया, लेकिन कॉकपिट से बाहर निकलने वाले स्टाफ ने देखा कि कूपर का कोई अता पता न था। बस उसकी टाई और एक पैरासूट ही जहाज में मौजूद था। समझा जाता है कि वह जिस स्थान पर जहाज से बाहर निकला उस हिसाब से तो लेक मरून नाम की जगह के आसपास जमीन पर उतरा होगा। FBI ने तुरंत इस इलाके की तलाश शुरू कर दी और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। धीरे धीरे तलाश का दायरा फैलता जा रहा था, लेकिन कोई कामयाबी ना मिल सकी। ऐसा लगता था जैसे कूपर हवा में कहीं गायब हो गया है। 5 माह बाद इसी तरह की एक और वारदात हुई, जिसमें जहाज को हाईजैक करने और रकम मिलने के बाद मुलजिम ने जहाज से पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी। लेकिन इस बार रिचर्ड फ्लॉयड नाम के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI की पहली राय यह थी कि यही मुलजिम है शायद जिसकी तलाश हो रही है, लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट को उसका चेहरा दिखाया गया तो उन्होंने कहा यह व्यक्ति नहीं है। समझा जाता है कि रिचर्ड ने डीन कूपर की कामयाब हाईजैकिंग से प्रभावित होकर यह वारदात की थी। कई साल तक FBI हाथ मलती रही और फिर ये कहा जाने लगा कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा। फिर 1980 में एक बच्चे को एक नदी के पास $20 के फटे नोट मिले, जो कुल मिलाकर $5,800 बनते थे। FBI को यह सूचना मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर देखा। यह वही नोट थे जो फिरौती के लिए कूपर को अदा किए गए थे। इस तरह से सोच को और बल मिला और शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा, क्योंकि वह रात के समय जंगली इलाके के बीच गिरा था। हालांकि सभी लोग इस सोच से सहमत नहीं थे। बहुत से लोगों का मानना था कि जो नोट मिले वह छलांग के दौरान कूपर से गिर गए होंगे और बाकी रकम समेत वह सुरक्षित नीचे उतर और अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब भी हुआ। इस तरह से इस पहेली का रहस्य गहरा होता चला गया और डीन कूपर अमेरिका में एक मशहूर शख्सियत बन गया। यह अलग मामला था कि कोई नहीं जानता था कि असल में डीन कूपर कौन है और जिंदा भी है या नहीं। कई साल बाद अगस्त 2011 में एक महिला मरिया कूपर ने दावा किया कि डीन कूपर दरअसल उनके अंकल थे। मरिया का दावा था कि उसने एक बातचीत सुनी थी जिसके अनुसार एक जहाज हाईजैक किया गया, लेकिन मरिया ने यह भी कहा कि उसके अंकल जहाज से छलांग लगाने के बाद वह रकम हवा में ही खो बैठे। उस समय तक ऐसे कई दावे कर चुके थे, लेकिन इस दावे की रोचक बात यह थी कि हाईजैक होने वाला यात्री जहाज के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मरिया के अंकल की तस्वीर को देखकर कहा, यह शक्ल हाईजैकर से मिलती जुलती है। लेकिन अधिकारी इस दावे पर विश्वास न कर सके और डीन कूपर की फाइल बंद नहीं हो सकी। सन 2016 में थक कर हार कर FBI इस तफ्तीश के लिए जारी संसाधनों को दूसरे मुकदमे में इस्तेमाल करने का फैसला लिया। 45 साल की जांच पड़ताल के बावजूद FBI इस जुर्म को हल न कर सकी। FBI ने स्पष्ट किया कि अब उतनी अधिक तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पास किसी तरह की जानकारी हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। डीन कूपर अमेरिका के इतिहास के अकेले ऐसे हाईजैकर हैं जो कभी नहीं पकड़े जा सके और उनकी याद में हर साल 24 नवंबर को उस स्थान पर एक समारोह आयोजित किया जाता है जहां FBI ने उनकी तलाश पर पहला हेडक्वार्टर बनाया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।